हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइप एंड सिस्टम की सीरीज में। तो अभी हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे। तो इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन लिख कर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है। इसमें दे रखा है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो हमारा पहले हम मान लिया कि एक जो पाइप है उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक पाइप कितने 6 घंटे में इसको भर रहा है, और अभी दूसरे के बारे में बताया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क जो है 6 मान लेते हैं। ठीक है, और ए का जो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब इसने बोला है कि आधी टंकी भरने के बाद, तो अभी तक क्या कर रहा है, ए ही पाइप जो है हमारा चल रहा है। जब ए पाइप चल रहा है तो वो कितने बोल रहा है कि आधी टंकी के भरने के बाद, तो आधी टंकी, पूरी टंकी कैपेसिटी 6 लीटर है। ठीक है, तो आधी टंकी कितनी होगी, 3। आधी टंकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 1/2 इंटू 6, ये वाला, तो कितनी आ गई 3। तो 3 यूनिट काम करने के लिए ए जो है कितना टाइम लेगा, तो ए कितना टाइम लेगा 3। एक यूनिट को काम करने के लिए उसको 1 घंटा लग रहा है, तो 3 यूनिट को कितने घंटे लगेंगे, 3 आवर्स लगेंगे। तो इसने आधी टंकी को जो है 3 घंटे में भर दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब आधी टंकी भर जाती है तो उसके बाद क्या है, जैसा सेम ये है उसी के जैसे 3 नल और खोल दे जाते हैं। तो अब मैं इसी में अगर सेम कर दूं, यहाँ पे बी आ गया, सी आ गया और एक डी आ गया। सेम मतलब ये भी 6 घंटे में भर रहा है, ये भी 6 घंटे में भर रहा है, और ये भी 6 घंटे में भर रहा है, और टोटल वर्क हमारा ये 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी भी 1 घंटे का काम एक आ गया, इसका भी 1 घंटे का काम एक आ गया, इसका भी 1 घंटे का काम एक आ गया, और टोटल 1 घंटे का काम हो गया इतना चारों का, जब चारों चलेंगे। क्योंकि अब जो आधे घंटे के बाद क्या कर रहा है, 3 और खोल दिए, तो एक पहला 3 ये, अब क्या है, चारों चल रहे हैं। तो अब जो शेष काम कितना बचा है, शेष काम हमारा अभी 3 यूनिट हुआ है, तो शेष काम बचा है 6 - 3 इंटू 3। तो इस वाले जो 3 काम बचा है इसको कौन करेंगे अब, ए बी सी डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो है 1 घंटे का काम कितना है, 4 यूनिट 1 घंटे का काम, और कराना कितना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट को कराने में कितने टाइम लगेगा, 1 घंटे से भी कम लगेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है 3 यूनिट को कितनी देर में करेंगे, 3/4 आवर्स में। ठीक है, अब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 15, हो गया 45 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे ये जो ए ने आधा टैंक भरने में लगाए, और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी डी जब चारों चल गए तो 45 मिनट उन्होंने लगाए आधी टैंक को भरने में। तो टोटल कितना टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया 3 आवर्स प्लस 45 मिनट। तो ऑप्शन हो गया इसका डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें पूछा है कि 3 पाइप हैं पी क्यू और आर। इसमें अलग अलग टंकी को क्रमशः ये जो अलग अलग 4 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी अगर पी को अकेला चलाएं तो वो 4 घंटे में टंकी को फुल भर देगा, क्यू को अकेला चलाएं 8 घंटे में, और आर को अगर अकेला चलाएं तो 12 घंटे में पूरी टंकी को भर देगा। अब उसके बाद बोल रहा है एक अन्य, ठीक है, एक अन्य जो नल है वो क्या करता है, खाली करने वाला पाइप, एक अन्य पाइप है जो खाली करता है भरी हुई टंकी को। वो पाइप ऐसे हमारा भरी हुई टंकी को कितने 10 घंटे में खाली कर देता है। ठीक, ये जो तीनों है हमारे क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और ये एस जो है क्या खाली कर रहा है। तो अब ये पूछा, बताइए निम्न में से नलों का कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी क्या कर रहा है, भर देगा। ठीक है, तो ये जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें ना सबसे पहली मेन बात है पूछ क्या रहा है, ये हमारी सोच है। ऐसे पढ़ के देखेंगे तो समझ नहीं आएगा जल्दी कि हाँ भाई ये टफ क्वेश्चन है इसको, बट ये बहुत ईजी है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा क्रम, कि यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखा है पहला क्यू, कि क्यू अकेला काम करे, फिर उसमें देखा पी आर और ऐसा अगर तीनों खोल दें
पी एस दोनों खोल दें, पी क्यू और एस ये तीनों खोल दें, तो कौन सा जो है उस टंकी को, मतलब कौन सा अरेंजमेंट जो है उस टंकी को जल्दी भर देगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सबसे पहले बस दिमाग में ये क्वेश्चन पढ़ के यही समझना चाहिए कि इनमें क्या करना है। अगर हम सबका, जैसे यहाँ पे क्यू का 1 घंटे का काम निकाल लें, ठीक है, पी प्लस एस का 1 घंटे का काम निकाल लें, पी आर और एस का 1 घंटे का काम निकाल लें, पी क्यू और एस का 1 घंटे का काम निकाल लें, तो जिन इनमें चारों में से जिसका भी 1 घंटे का काम सबसे ज्यादा होगा ना, वही क्या है उस टैंक को जल्दी भर देगा। ठीक है, कि मतलब एक बंदा टोटल जैसे 60 रोटी है, अब एक बंदा खा रहा है 3 रोटी, एक खा रहा है 5, एक खा रहा है 2, तो इनमें सबसे पहला सबसे कम टाइम कौन लेगा, यानी सबसे कम टाइम पूरी रोटी खाने में कौन लेगा, वो जिसका एक दिन का सबसे ज्यादा रोटी खा रहा है। सेम ऐसी कि जो 1 घंटे में सबसे ज्यादा पानी भरेगा ना, वही पूरी टंकी को सबसे पहले भर देगा। तो हम P, Q और R, ठीक है, और नीचे हमने S भी ले लिया। तो P कितने घंटे लगा रहा है, 4 घंटे, R कितने घंटे लगा रहा है, वो PQ कितने घंटे लगा रहा है, 8 घंटे टैंक को भरने में, R कितने घंटे लगा रहा है, 12 घंटे टैंक को भरने में, और S कितने घंटे लगा रहा है, 10 घंटे, और ये क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एक जो है एलसीएम इनका हो गया 120, तो यहाँ पे P का जो 1 घंटे का काम कितना आ गया 30, Q का 1 घंटे का काम आ गया 15, R का 1 घंटे का काम आ गया 10, और S का 1 घंटे का काम आ गया 12। ठीक है, ये क्या है हमारे भर रहे हैं तीनों, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब पहला जो हमें क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है ए, ये कह रहा है कि केवल अगर हम Q को ही खोलते हैं, तो अगर Q ही खोला है तो Q का 1 घंटे का काम कितना है, 30 यूनिट पर आर। ठीक है, हम सारों के चारों जो ऑप्शन सबका निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो ओवरऑल 1 घंटे का वर्क, 1 घंटे का काम है, वो किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वही सबसे कम टाइम लेगा। तो ये हो गया। अब बी में कौन कौन से खोल रखे, P प्लस आर प्लस एस, ये 3 खोल रखे हैं। अब तीनों का 1 घंटे का, P का कितना हो गया 30, R का 1 घंटे का कितना हो गया 10, और S का 1 घंटे का कितना हो गया -12। तो यहां से टोटल कितना आ गया 28 यूनिट पर आर। अभी इन दोनों की बात करें P और A और B में, तो P का 1 घंटे का, तो इन दोनों में Q मतलब ज्यादा काम कर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, बट हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तीसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। तीसरा क्या है, P प्लस S, मतलब P और S ही खोल रहे हैं। S क्या है हमारा खाली करता है, P भर रहा है, तो P 30 भर रहा है, और S जो है 12 खाली कर दे रहा है। तो इनका 1 घंटे का काम कितना हुआ, 18 यूनिट पर आवर। ठीक है, ये इससे भी कम हो गया। फिर है D का क्या है, P काम कर रहा है, Q काम कर रहा है, और S काम कर रहा है। P का 1 घंटे का काम 30 है यहाँ पे, और Q का 1 घंटे का काम है 15, और S का 1 घंटे का काम है -12। ठीक है, तो टोटल आ गया 1 घंटे का 33 यूनिट पर आवर। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 घंटे का काम है। ठीक है, तो इनमें कौन से का 1 घंटे का काम सबसे ज्यादा है, इस वाले का, D का क्या है, वो 1 घंटे में कितना 33 यूनिट कर रहा है। तो अब चाहे इसको यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि अगर Q खोले तो 120, मतलब बस यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हो, आगे करने की। तो ये कितना घंटे लेगा, 4 आवर्स लेगा। ठीक है, और Q जो है, सॉरी 15 है, ये Q का 1 घंटा काम है 15। ठीक है, तो 15 वही 8 घंटे लेगा ये पूरा भरने में, और ये होगा 120/28, ये इतने आवर्स लेगा, और ये कितने लेगा 120/18। ठीक है, और ये कितने आवर्स लेगा D वाला, 120/33। ठीक है, तो 120 तो सब में सेम ही है यहाँ पे, तो किसका टाइम सबसे कम होगा, ठीक है, जिसका निचला वाला जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे, वो सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 33, यहाँ 18, 28, ये हमारा कितना था 15 था। तो यहाँ पे सबसे कम टाइम किसको लगा, इसको लगेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया D इसमें।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी पाइप एंड सिस्टम पे ही आते हैं। इसमें नंबर ऑफ जो है हमारे टैप्स ज्यादा दे देते हैं और पूछ लेता है कि कितनी टैप्स इतने टाइम में काम कराने के लिए पूरे टैंक को भरने कितनी टैप्स लगेंगी सेम। तो इसको हम एमडीएच फार्मूले से करेंगे, जैसा उसमें हमने टाइम एंड वर्क में एमडीएच फार्मूला यूज किया था सेम ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या है, एक समान क्षमता के कितने 9 जो नल है एक पानी की टंकी को कितने 20 मिनट में भर सकते हैं। एक समान मतलब एक समान जो हमने यहाँ पे क्षमता के नल के उसी क्षमता के कितने नल उस पानी को अब क्या कर रहा है वो 15 मिनट में पूछ रहा है कि 9 नल तो जो है वो कितने घंटे में भर दे रहा है 20 घंटे में भर दे रहा है या 20 मिनट में भर दे रहा है। और वो पूछ रहा है कि अगर 15 मिनट में ये भरना हो तो कितने नल, ये नल ले लें यहाँ पे, ये घंटे ले लें, ये मिनट सॉरी, ठीक है। अगर 9 नल है तो 20 मिनट ले रहे हैं, तो अगर 15 मिनट में भरना हो तो नल की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइम कम हो रहा है तो नल हमारे क्या है बढ़ जाएंगे, तो नल 9 से ज्यादा ही होंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही सबसे जो आसान तरीका कैलकुलेट करने का वो ये है कि एमडीएच एम डी और एच, ठीक है, और डब्ल्यू M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 और W2। यहाँ पे क्या है मैन की जगह नल आ जाएंगे हमारे, और डे अगर डे होंगे तो डे आ जाएंगे, और आवर्स होंगे तो आर आएगा, और टाइम वर्क होगा तो वर्क सेम ही, क्योंकि सेम टंकी भरी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा है 9 नल, तो 9 नल आ गए यहाँ पे। कितने मिनट लगा रहे हैं 20 मिनट लगा रहे हैं, ठीक है। टाइम इसमें जैसे डे तो दे नहीं रखा, आवर्स की जगह क्या देखिए मिनट दे रखी, तो मिनट लिख लिया हमने, ठीक है। और टाइम हमारा क्या है एक मान लो, क्योंकि सेम ही टंकी है तो सेम ही वर्क मान लो। तो अगला उस नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है कि कितने नल, यहाँ पे एक्स मान लिया, और कितने मिनट में भरवा रहा है 15 मिनट में। कैपेसिटी सेम ही है, सेम ही टैंक भरवा रहा है दोनों में। तो अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 3 तिया 9। तो x की वैल्यू कितने आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 गुणा 4, ठीक है। तो x हो गया हमारा 12 नल जो है उसको भर देंगे 15 मिनट में। अगर सेम 12 नल जो है हमारे 15 मिनट में उसको भर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इस पे एमडीएच पे ही है। इसमें कह रहा है कि 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे, ठीक है, काम करते हुए पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में क्या कर देते हैं खाली कर देते हैं। तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, यहाँ पे पूछा पंप को पूछा कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। तो हमारे पंप कितने दे रखे हैं यहाँ पे 12, दिन कितने दे रखे हैं 15। अभी यहां तक जो है पहले उसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां तक एक ही सेंटेंस है ये। 12 पंप जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं 15 दिन में। फिर दूसरे में क्या कह रहा है कितने पंप, मान लिया एक्स पंप है, क्या कर रहे हैं वो 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और घंटे एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं 9 घंटे काम कर रहे हैं। तो जलाशय सेम ही है, तो यहाँ पे नीचे लिखना लिख सकते हैं 1 नहीं लिखना तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया हमारा, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और ये हो गया 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 गुणा 2, यानी हमारे कितने नल लगेंगे 10 नल लगेंगे। यहाँ पे आंसर हो गया सी। तो आज के लिए इतना ही, और जो इस टाइप के क्वेश्चन हो वो आप प्रैक्टिस कर लो, जो जहां से भी कुछ मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।